أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम तलबा, ये किताब अन्नहवुल वाज़िह है। इससे पिछली वीडियो में सबक में हमने अशम्सो तालियातुन से यकसुरुन नखीलो फ़ी मिस्रा तक सबक पढ़ा था। आज का हमारा सबक अल बहस का सही तर्जमा और उसका ख़ुलासा करना है। तो शुरू करते हैं। अल बहसो, बहस, बयान। बहस का उर्दू में तर्जमा बहस नहीं करेंगे बल्कि बयान। अरबी में बहस किसी चीज़ को बयान करने के लिए आता है, लेकिन उर्दू में बहस किसी चीज़ को बयान करने के माना में नहीं बल्कि लड़ने झगड़ने के माना में आता है। कि इस बारे में क्यों बहस कर रहे हो, अरे यार बहस छोड़ो, चलो ये बेजा बहस मत करो। तो बहस उर्दू में लड़ने झगड़ने के माना में है, तो इसलिए अल बहस का उर्दू में तर्जमा बहस नहीं करेंगे बल्कि बयान तर्जमा करेंगे। तो बयान तर्जमा होगा इसका अल बहसो बयान। काय का बयान? जुमला मुफीदा का। और ये जो तरकीबें आई, अल बुस्तान जमीनुन क़तफ़ मोहम्मदुन ज़हरतन वग़ैरह, तो इज़ा तअम्मलना तरकीबल अव्वला वजदनाहु यतरक्कबु मिन कलिमतैन। इज़ा जब, तअम्मलना हम गौर व फ़िक्र करें, जब हम गौर व फ़िक्र करें। अत-तरकीबल अव्वला, पहली तरकीब में। बाज़ जगह मफ़ूल बिही पर में या से वग़ैरह हुरूफ उर्दू में बढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ मैं का तर्जमा बढ़ाएंगे और या फिर तामलना गौर व फ़िक्र के बजाय सोचें तर्जमा कर दें, तो मैं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब हम पहली तरकीब को सोचें, तो जब हम पहली तरकीब को सोचें या जब हम पहली तरकीब में गौर व फ़िक्र करें, ये शर्त हो गई। वजद ना हो जज़ा, तो हम उसको वजद ना हो उसको यानी पहली तरकीब को, तो हम उसको मुरक्कब पाएंगे दो कलिमों से। जब हम पहली तरकीब में गौर व फ़िक्र करें तो उसको दो कलिमों से मुरक्कब पाएंगे। यानी ये ऊपर जो भी तरकीब आनी हैं उनमें पहली रहने दीजिएगा। तो पहली तरकीब में देखें हम, तो ये दो कलिमे हैं इसमें, अलबुस्तान और जमील। इहदाहुमा अलबुस्तानो, दो कलिमों में से एक अलबुस्तानो है। वसानियत जमीलतुन, और दूसरा
जमीलुन है। फ़इज़ा अख़ज़नल कलिमतल ऊला वहदहा वहिया अलबुस्तानो लम नफ़हम इल्ला मानन मुफ़रदन ला यकफ़ी लित्तख़ातुबे। फ़इज़ा तो जब अख़ज़ना हम लें अल कलिमतल ऊला पहले कलिमे को वहदहा तन्हा, तो जब हम तन्हा पहला कलिमा लें, तन्हा पहला कलिमा यानी उसको जोड़ें ना, तन्हा पहला कलिमा लें, तन्हा पहला कलिमा क्या है? अलबुस्तानो। तो अलबुस्तानो को तन्हा लें तो क्या होगा? लम नफ़हम, तो हम नहीं समझेंगे मगर मुफ़रद माना। लफ्ज़ मुफ़रद हो जाएगा तो माना भी मुफ़रद ही हो जाएगा, अकेला। तो बाग़ रह जाएगा, बाग़, तो हम नहीं समझेंगे मगर अकेला माना। ला यकफ़ी लित्तख़ातुब, ला यकफ़ी काफ़ी नहीं होगा, वो अकेला माना काफ़ी नहीं होगा। लित्तख़ातुब, तख़ातुब माने आपसी गुफ्तगू, आपसी बातचीत, जो काफ़ी नहीं होगा आपसी बातचीत के लिए, यानी अकेले कलिमे से आपसी गुफ्तगू, आपसी बातचीत नहीं कर सकते। बाग़, बाग़, तो तन्हा बाग़ से किससे क्या गुफ्तगू कर लेंगे? जब उसमें जमीलुन आ जाए तो कर सकते हैं कि बाग़ खूबसूरत है। अब किसी को आपने बता दिया कि बाग़ खूबसूरत है, लेकिन अकेला लफ्ज़ लें तब तो ये बातचीत के लिए काफ़ी नहीं होगा, किसी से बातचीत नहीं की जा सकती इससे। तो जब हम तन्हा पहला कलिमा लें और वो अलबुस्तानो है तो हम नहीं समझेंगे मगर मुफ़रद माना, जो मुफ़रद माना काफ़ी नहीं होगा आपसी बातचीत के लिए। व कज़ल हालो इज़ा अख़ज़नल कलिमत सानियत वहदहा, और ऐसा ही हाल है जब हम दूसरा कलिमा लें अकेला, और ऐसा ही हाल है जब हम अकेला दूसरा कलिमा लें। तो दूसरा कलिमा भी अकेला लें, अकेला रखें, तब भी एक ही माना समझा जाएगा, और ये अकेला माना आपसी गुफ्तगू के लिए काफ़ी नहीं होगा। वो दूसरा कलिमा क्या है? वह है जमीलुन, और वो जमीलुन है। वलाकिन्ना इज़ा ज़ममना इहदल कलिमतैनि इलल उख़रा अलन नहविल्लज़ी फ़ित तरकीब। और लेकिन, तो ये हुआ कि पहली तरकीब में जब गौर व फ़िक्र करें तो इसमें दो कलिमे होते हैं, इनमें से एक एक कलिमे को अलग अलग लें तो इससे कोई मुकम्मल बात नहीं बन पाएगी जिससे आपस में गुफ्तगू की जा सके। लेकिन जब इनको मिला दें आपस में, अब ये मिलाना जो है उल्टा सीधा ना हो कि बुस्तान जमील ये मिल गया, या बुस्तानुन जमीलुन ये भी मिल गया। तो मिलाएं, कैसे मिलाएं? जैसा कि इस तरकीब में है अलबुस्तान जमीलुन में, वो तरकीब क्या है वो करवा दी गई है। वलाकिन्ना इज़ा ज़ममना, लेकिन जब हम मिला दें दो कलिमों में से एक को दूसरे के साथ, इलल उख़रा दूसरे के साथ, इला माँ के माना में है, लेकिन जब हम मिला दें दो कलिमों में से एक को दूसरे के साथ, मिलाएं कैसे? अलन नहविल्लज़ी फ़ित तरकीब, नहव माने तरीक़ा, उस तरीक़े पर जो तरकीब में है, जैसे तरकीब में मिले हुए हैं जिस तरीक़े पर, उसी तरीक़े पर मिलाएं। तो ऊपर किस तरीक़े से मिले हुए हैं कि मुब्तदा ख़बर बनकर मिले हुए हैं, तो मुब्तदा ख़बर बनाकर मिलाएं तब
तब एक मुकम्मल बात समझी जाएगी। और अगर जिस तरीक़े पर इसमें मिले हुए इस तरीक़े पर ना मिलाएं बल्कि मौसूफ़ सिफ़त कर दें बुस्तानुन जमीलुन, तो अब भी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीक़े पर मिलाएं जैसा कि इस तरकीब में है। लेकिन जब हम दो कलमों में से एक को दूसरे के साथ उस तरीक़े पर मिलाएं जो तरकीब में है, इस वाली तरकीब में, वक़ुलना और कहें अल बुस्तानु जमीलुन, बाग़ खूबसूरत है, फ़हिमना मानन कामिलन, तो हम एक मुकम्मल माना समझ लेंगे, तब मुकम्मल माना समझ में आएगा। वस्तफ़दना फ़ायदतन ताम्मतन, और हम पूरा फ़ायदा हासिल करेंगे। वस्तफ़दना, इस्तफ़ादा यस्तफ़ीदो इस्तिफ़ादतन माने फ़ायदा हासिल करना, और हम मुकम्मल फ़ायदा हासिल करेंगे। ये इस्तफ़दना असल में इस्तफ़वदना है। इस्तफ़वदना इस्तंसरना की तरह बाब इस्तिफ़ाल से है, ये बाब इस्तिफ़ाल से इस्तफ़वदना तो फ़ा के बाद में वाव है, वाव की हरकत माक़ब्ल यानी फ़ा को दे दी गई। तो अब वाव भी साकिन और दाल साकिन था ही पहले, तो वाव गिर गया तो इस्तफ़दना हो गया, और हम मुकम्मल फ़ायदा हासिल करेंगे। वो माना क्या है? वह इत्तिसाफ़ुल बुस्तान बिल जमाल, और वो बाग़ का खूबसूरती से मुत्तसिफ़ होना है, और वो बाग़ का खूबसूरती से मुत्तसिफ़ होना है। जमाल जमील का मस्दर है। वलिज़ालिका युसम्मा हाज़त तरकीबो जुमलतन मुफ़ीदतन, और इसीलिए वलिज़ालिका, और इसीलिए या उसी वजह से कहना, उसी वजह से, किस वजह से? कि ये तरकीब पूरा फ़ायदा देती है। अलबुस्तानु जमीलुन, ये तरकीब पूरा फ़ायदा देती है, तो इसके फ़ायदा देने की वजह से युसम्मा हाज़त तरकीबो, इस तरकीब का नाम जुमले मुफ़ीदा रखा जाता है, और उसी वजह से इस तरकीब का नाम जुमले मुफ़ीदा रखा जाता है। जुमले मुफ़ीदा फ़ायदा देने वाला जुमला, फ़ायदा देने वाला जुमला। वकुल्लु वाहिदिम मिनल कलिमतैनि तुअद्दु जुज़अम मिन हाज़िहिल जुमलति। वकुल्लु वाहिदतिन, और हर एक, मिनल कलिमतैन, दोनों कलिमों में से, और दोनों कलिमों में से हर एक को तुअद्दु गिना जाता है, शुमार किया जाता है, जुज़अम मिन हाज़िहिल जुमला, इस जुमले का जुज़, और इन दोनों कलिमों में से हर एक को इस जुमले का जुज़ शुमार किया जाता है, गिना जाता है। यानी एक जुज़ अलबुस्तानो है, एक जमीलुन है। अलबुस्तानो ये एक जुमले का जुज़ मुस्नदिल है मुब्तदा, और दूसरा जमीलुन ये जुमले का जुज़ मुस्नद है ख़बर। वहाकज़ा युक़ालो फ़िल अमसिलतिल बाक़ियति, और इसी तरह कहा जाएगा बाकी मिसालों में। क़तफ़ा मोहम्मदुन ज़हरतन जो है, इनमें भी यही कहा जाएगा कि अकेला क़तफ़ा को लें, क़तफ़ा तोड़ा, तो तन्हा जब इसको लेंगे
तो इससे भी एक ही माना समझा जाएगा, जो आपसी गुफ्तगू के लिए काफ़ी नहीं होगा। ऐसी मोहम्मद को ले लें तो इससे भी एक ही माना समझा जाएगा, जो आपसी बातचीत के लिए काफ़ी नहीं होगा। इसी तरह ज़हरतन को ले लें। लेकिन जब इनको मिला दें जिस तरीके से इसमें मिले हुए हैं ये क़तफ़ा मोहम्मदुन ज़हरतन, तो एक मुकम्मल माना समझा जाएगा इससे। जिस तरीके पर इसमें मिले हुए हैं कि क़तफ़ा फ़ेल और मोहम्मदुन को उसका फ़ाइल बना दिया है और ज़हरतन को उसका मफ़ूल बिही बनाया है, तो एक मुकम्मल माना समझा जाएगा। और वो क्या है? मोहम्मद का फूल तोड़ना। मोहम्मद का फूल तोड़ना। इसी तरह शम्स व तालियतुन में, इसमें भी अलग अलग लें तो नहीं समझा जाएगा। जब मिला दें इसी तरीके पर तो समझ में आ जाएगा। कामिल माना क्या? तुलूए शम्स, सूरज का तुलू होना। ऐसे ही बाकी मिसालों में। तो आज का हमारा सबक इज़ा तअम्मलना से और फिल अम्सिलतिल बाक़ियती तक है। एक बार मैं तर्जमा दोहरा रहा हूँ, बागौर सुन लें। सिर्फ तर्जमा करूँगा, उसमें कुछ भी घटाऊँगा बढ़ाऊँगा नहीं। जब हम पहली तरकीब में गौर व फ़िक्र करें तो हम उसको दो कलिमों से मुरक्कब पाएंगे। उनमें से एक अलबुस्तानो है और दूसरा जमीलुन है। तो जब हम तन्हा पहले कलिमे को लें कलिमे को लें और वो अलबुस्तानो है, तो हम नहीं समझेंगे मगर मुफ़रद माना, या हम सिर्फ़ मुफ़रद माना समझेंगे। सिर्फ़ हम मुफ़रद माना समझेंगे या नहीं समझेंगे हम मगर मुफ़रद माना, जो आपसी बातचीत के लिए काफ़ी नहीं होगा। और यही हाल है जब हम तन्हा दूसरे कलिमे को लें और वो जमीलुन है। और लेकिन जब हम दो कलिमों में से एक को दूसरे के साथ मिला दें उस तरीक़े पर जो तरकीब मज़कूर में है, और लेकिन जब हम दो कलिमों में से एक को दूसरे के साथ मिला दें उस तरीक़े पर जो तरकीब में है, और कहें अलबुस्तानु जमीलुन, तो एक मुकम्मल माना समझेंगे और मुकम्मल फ़ायदा हासिल करेंगे। और वो बाग़ का खूबसूरती से मुत्तसिफ़ होना है। और इसीलिए इस तरकीब का नाम जुमला मुफीदा रखा जाता है। और दो कलिमों में से हर एक को इस जुमले का जुज़ शुमार किया जाता है। और दो कलिमों में से हर एक को इस जुमले का जुज़ शुमार किया जाता है। और इसी तरह कहा जाएगा बाकी मिसालों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि सही समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।